मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम नबी अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयाँ की थी, क्या वो पूरी हो चुकी हैं या अभी तक पूरी होने वाली हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं और बहुत सारी अभी तक पूरी होने वाली हैं। जो पूरी हो चुकी हैं उनके बारे में बात करेंगे। उन पेशन गोइयों में से चंद आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह की हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन तुम अपने से पहले लोगों के पैरवी करोगे, अपने से पहले लोगों यानी यहूदियों और ईसाइयों की पैरवी करोगे। जैसे एक बलिष्ठ दूसरे बलिष्ठ की और एक बाजू दूसरे बाजू के बराबर होता है, इस तरह तुम अपने पहले लोगों की पैरवी करोगे। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम यहूदियों और ईसाइयों की पैरवी करेंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कौन या और किसकी पैरवी करोगे? इस हदीस को अगर आज के मुसलमानों के बारे में देखा जाए तो बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ ये पेशन गोई भी पूरी हो चुकी है। आज के मुसलमान भी यहूदियों और ईसाइयों के तौर तरीके पर चलते हैं। उनका अकीदा भी यहूदियों और ईसाइयों के ऐन तौर तरीके पर है। अमाल में भी यहूदियों और ईसाइयों के तौर तरीके पर चलते हैं। बाकी रहन सहन, वज़ाक़ता, माली मामला, तमाम के तमाम जो मसाइल हैं उनमें यहूदियों और ईसाइयों के ऐन तौर तरीके पर चलते हैं। इस ये पेशन गोई भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज पूरी हो चुकी है। एक और पेशन गोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल मौत में बार-बार यही अल्फाज कह रहे थे कि यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह ताला लानत करे कि जिन्होंने अपने उलमा की, अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया है। हज़रात नाज़रीन किराम, आजकल आज के मुसलमान भी यही कुछ कर रहे हैं, आज के लोग भी यही कुछ कर रहे हैं। ज़रा देखा जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों और ईसाइयों पर लानत इसलिए की थी कि वो इसीलिए की थी कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये भी था कि सहाबाए किराम और बाकी लोग मेरी कब्र को, अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को सजदागाह न बना ले। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए लानत की कि कहीं बाकी लोग अपने उलमा और अपने दरवेशों की कब्रों को सजदागाह न बना लें। ज़रा देखा जाए तो अगर एक अल्लाह के नबी की कब्र को सजदागाह बनाना हराम है, तो अल्लाह के नबी के कम तर और कोई भी इंसान जो भी हो, अल्लाह का वली हो, अल्लाह का दोस्त हो, अल्लाह का जितना भी नेक और सालिह हो, उसकी कब्र को भी सजदागाह बनाना बिल औला ही हराम है। और आज की उम्मत मुहम्मदिया में ये बिसद अफसोस ये अमल पाया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने उलमा की, अपने दरवेशों की, अपने पीरों की कब्रों को सजदागाह बना के रखा हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सब जहालात